हेलो गाइस, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मैनेजमेंट एंथुसियास्ट में। तो चलिए चलते हैं अब नए टॉपिक पर। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, फाइनेंशियल रेशियोज पर हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं और उसी सीरीज के सीक्वेंस में हमने कवर किया था मार्केट रेशियोज। उसके बाद है प्रॉफिटेबल रेशियोज और लिक्विडिटी रेशियोज। तो इसी क्रम में, इसी सीरियल में हम लोग आज कवर करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में। अब जैसे ये जो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं, ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के रेशियोज, इनकी कैटेगरी होती है, जैसा पहले भी मैंने बताया और हर एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। जैसे मार्केट रेशियोज है, मार्केट रेशियोज जो मार्केट है उसमें कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ये बताती है। ऐसे ही आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बताते हैं कि कंपनी प्रॉफिट के टर्म्स में कैसा परफॉर्म कर रही है, कितना प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है। लिक्विडिटी रेशियोज बताते हैं कि कंपनी के पास कितनी जो है शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी है या शॉर्ट टर्म जो कैपिटल है 1 ईयर के अंदर का, वो कितना, और कंपनी के अंदर कितनी लिक्विड कैपिटल है जिसकी कंपनी का जो डे टू डे वर्किंग है वो इजीली चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है। तो इसी तरीके से एक होते हैं ये जो होते हैं, ये होते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज या लीवरेज रेशियोज भी इसको बोलते हैं। तो आज इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कि क्या होते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो गाइस, समझते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात है सॉल्वेंसी रेशियोज की डेफिनेशन, राइट। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं? दे इवेल्युएट अ कंपनीज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। मतलब जैसे लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कवर करते हैं। ऐसी सॉल्वेंसी रेशियोज क्या है? लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को कवर करते हैं। मतलब कि वो ये इवेल्युएट करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं है, और उसकी एबिलिटी क्या है टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। मतलब कि लॉन्ग टर्म में कंपनी के कोई भी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, पूरा कर पाने में सक्षम है कि नहीं है। ठीक है। Unlike liquidity ratios which focus on short term debt, liquidity ratios short term debt पर फोकस करते हैं। मतलब एक साल के अंदर कंपनी अपना डेट जो है वो चुका पा रही है कि नहीं चुका पा रही है। सोल्वेंसी रेशियोज क्या करते हैं? ये इंसाइट देते हैं आपकी कि वेदर ए बिजनेस कैन सस्टेन ऑपरेशंस इन द लॉन्ग रन। ठीक है, मतलब 5 साल 10 साल में उसकी जो लाइबिलिटीज आ रही हैं या जो उसके ऑब्लिगेशन है उनको पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये अब इसका जो ब्रेकडाउन है सॉल्वेंसी रेशियोज का और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, एक एक करके जानते हैं। क्योंकि सॉल्वेंसी रेशियोज की भी कैटेगरी होती है, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं वो? एक तो होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, देन इक्विटी रेशियोज, देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड देन डेट रेशियो, राइट। तो इसके बारे में सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है इसको जानते हैं। इसका पहले इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? दिस रेशियो शोज द बैलेंस बिटवीन डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग इन द बिजनेस। मतलब वो ये बताता है कि बिजनेस में डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग जो है उसका क्या बैलेंस है या उसका क्या प्रपोर्शन है। अगर लोअर रेशियो होगा, लोअर जो डेट टू इक्विटी रेशियो होगा, इसका मतलब है कि डेट पर रिलायंस कम है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा है। मतलब इक्विटी पे रिलायंस ज्यादा है, मतलब जो उसके पार्टनर्स हैं या जो उसके जो भी मतलब शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा ज्यादा लगा हुआ है कंपनी में और कंपनी ने डेट कम लिया हुआ है। और हाई डेट टू इक्विटी रेशियोज क्या होंगे? ये सजेस्ट करते हैं कि डेट जो है वो बहुत ज्यादा है कंपनी का, क्योंकि देखिए टोटल डेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो अगर हाई है डेट टू इक्विटी रेशियो, उसका मतलब है कि ये जो न्यूमरेटर है ये ज्यादा है और डेट इसका मतलब ज्यादा है और शेयर होल्डर्स इक्विटी या तो कम है। ऐसे ही अगर वो लो है डेट टू इक्विटी रेशियो, तो इसका मतलब है डेट कम है और ये ज्यादा है, या दोनों में से ये कम है और ये ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हाई डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब है डेट ज्यादा है कंपनी का, जो कि अर्निंग्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा लोन ले रही है या डेट ले रही है, उस पर कंपनी चल रही है, फाइनेंशियल रिस्क है। और लो डेट टू इक्विटी रेशियो है तो कंपनी कर्ज कम ले रही है, डेट कम ले रही है और उसके जो लोग हैं, उसके जो
शेयर होल्डर्स है उनका पैसा ज्यादा लगा है तो कंपनी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कंपनी के पास 5 लाख रुपीस का टोटल डेट है उसके पास अभी, और 10 लाख रुपीज शेयर होल्डर्स इक्विटी है, मतलब शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो 10 लाख रुपीज लगा हुआ है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इज इक्वल टू 0.5, ये वाला जो फॉर्मूला है इससे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है इक्विटी रेशियोज। तो इक्विटी रेशियोज का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स का जो पैसा लगा है डिवाइडेड बाय टोटल कंपनी के एसेट्स कितने हैं। तो अ हाई इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स दैट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द कंपनीज एसेट्स फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी रादर देन डेट। ठीक है, मतलब इसमें अगर हाई है इक्विटी रेशियो, इसका मतलब है ये वाला पोर्शन ज्यादा है इसमें, तो इसका मतलब है शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो ज्यादा लगा हुआ है और कंपनी स्टेबल है। इसका मतलब दिस रेशियो इज वैल्यूएबल फॉर असेसिंग अ कंपनीज रिलायंस ऑन इक्विटी फाइनेंसिंग विच इज टिपिकली लेस रिस्की देन डेट। ठीक है, इस रेशियो से क्या पता चलता है कि कंपनी जो है वो ज्यादा भरोसा किस पे कर रही है, अपने जो शेयर होल्डर्स है उनके पैसे पर, ना कि लोन पर। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कंपनी के पास अगर 10 लाख रुपीज टोटल उसके एसेट्स हैं, मतलब जो भी कंपनी के पास आज के डेट में मूवेबल या इनमूवेबल एसेट्स हैं 10 लाख रुपीज है और 6 लाख रुपीज शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, तो इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इज इक्वल टू 0.6, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, ये वाला शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, तो 0.6 क्या हो गया, इक्विटी रेशियो। अब नेक्स्ट रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट करता है हाउ इजिली कंपनी कैन मीट इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस ऑन आउटस्टैंडिंग डेट, मतलब उस कंपनी ने कोई लोन लिया उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उसको ऑब्लिगेशन है कि वो इंटरेस्ट दे रही है कंपनी। तो ये रेशियो बताता है कि कंपनी कितनी इजीली अपना जो उसका जो आउटस्टैंडिंग डेट है उसका जो इंटरेस्ट है उसको पे कर पा रही है। A ratio above 1.5 is often considered safe। ठीक है, 1.5 से ऊपर जो रेशियो सेफ है, और लोअर रेशियो क्या होगा, इसका मतलब है कंपनी ट्रबल में है और वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही है ढंग से और कैश फ्लो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इसीलिए वो इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं कर पा रही है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब वो ठीक से इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है EBIT, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। राइट, अब इसका एग्जांपल है, कंपनी का EBIT अगर 1,20,000 रुपीज है और उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब इंटरेस्ट का जो खर्चा है या इंटरेस्ट देना है वो 30,000 रुपीज है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है आपके पास, इसको लगाएंगे अगर हम EBIT अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट रेशियो है डेट रेशियो। तो डेट रेशियो है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, तो अब ये अलग अलग रेशियो इसी तरीके से बताते हैं कि डेट पर ज्यादा रिलायंस है या इक्विटी पर ज्यादा रिलायंस है, या वो इंटरेस्ट को इजीली पे कर पा रही कि नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसका जो सिग्निफिकेंस है, दिस शोज द प्रपोर्शन ऑफ अ कंपनीज एसेट्स फाइनेंस बाय डेट। जैसे इक्विटी वाला रेशियो था वो बताता था कि कंपनी का कितना प्रपोर्शन इक्विटी से फाइनेंस्ड है, ये क्या बता रहा है, कंपनी के टोटल एसेट्स हैं उस टोटल डेट को टोटल है मतलब टोटल एसेट्स का जो टोटल डेट है वो कितना फ्रैक्शन है या कितना पार्ट है एक तरीके से। तो कंपनी जो है वो डेट पर अगर ज्यादा रिलायंस कर रही है तो डेट रेशियो ज्यादा होगा, अगर वो डेट पर कम रिलायंस कर रही है तो डेट रेशियो कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि लोअर डेट रेशियो इंडिकेट्स लेस लीवरेज, मतलब कम उसने लोन लिया है और वो लो फाइनेंशियल रिस्क पर है, और हाई डेट रेशियो का मतलब है कि कंपनी जो है उसके पास वल्नरेबल है वो फाइनेंशियल इश्यूज के रिस्पेक्ट में, और उसने लोन ज्यादा लिया है और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनी का 8 लाख रुपीज का टोटल उसने लोन लिया है, डेट लिया है, और 10 लाख रुपया उसका टोटल एसेट्स हैं, तो डेट रेशियो क्या हो जाएगा, 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 0.8, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अब इंपॉर्टेंस देखिए, हमने सब समझ लिया, ये 4 चीजें समझ ली हमने। डेट रेशियो समझा, इसके बाद हमने इंटरेस्ट रेशियो कवरेज रेशियो समझ लिया, फिर हमने इक्विटी रेशियो समझा, उसके अलावा हमने डेट टू इक्विटी रेशियो समझा। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है ये देख लेते हैं एक बार। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक तो है इसकी कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को एसेस करने में हेल्प करते हैं ये वाले सॉल्वेंसी रेशियोज।
तो these are essential in determining whether a company can sustain operations over the long run, right? उसके बाद डेट मैनेजमेंट, ये दे प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू हाउ effectively a company manages its debt load relative to its assets and equity. मतलब कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने जो लोन है, अपने कर्ज है, अपने डेट को वो पे कर पा रही है या मैनेज कर पा रही है, राइट? उसके बाद है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. अब अगर हाई सॉल्वेंसी रेशियोज होंगे, इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा है, इन्वेस्टर्स जो उनको कंपनी में कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा और वो इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा इच्छुक होंगे कंपनी में, विच ऑफन इंक्रीजेज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वाइल लो रेशियोज में सिग्नल हायर रिस्क, राइट? देन क्रेडिट वर्दीनेस. अब ऑब्वियसली अगर जो लेंडर्स हैं, जैसे आप कंपनी किसी का लोन मांगने जा रही है, तो वो भी देखेंगे कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, क्या वो अपने लॉन्ग टर्म डेट को रिपे कर पाने में सक्षम है कि नहीं है, और इंटरेस्ट को भी पे कर पाने में सक्षम है कि नहीं है, तो वो उसी हिसाब से लोन को देना है कि नहीं देना है, ये डिसाइड करेंगे. सो गाइज दैट्स इट फॉर सॉल्वेंसी रेशियो. तो हमने ये सारे कवर कर लिए. एक और बचा एक्टिविटी रेशियो, उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार, और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं. और प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, बाय, नमस्कार.